बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स एट माय चैनल एसएंड कॉलेजेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ एक्सरसाइज 1.3 इनडायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज हम 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो बुक फॉलो कर रहा हूँ आपके साथ वो है हामिद हकीम की। आप शाहिद जमाल की बुक से पढ़ रहे हों या फिर नसीर अहमद बुक से पढ़ रहे हों, कोई भी राइटर हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, अच्छे से समझ रखा है, तो इंशाल्लाह आप तमाम बुक्स के राइटर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साइंस क्लास है, कॉमर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर के हवाले से वीडियोस अपलोड हैं। तो अपडेट अगर आपको चाहिए तो आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2, लाइक करें। ठीक है। तीसरा, नेकी की नीयत से अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को, लिंक को शेयर कर दें, वो भी आपके साथ स्टडी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सवाल में कह रहे हैं, इन आ फोर्ट, फोर्ट कहते हैं किले को, इन आ फोर्ट देयर वॉज अ फूड स्टोरेज ऑफ 84 डेज। एक किले में ग़िज़ा रखी हुई है, महफूज है 84 दिन के लिए, 84 दिनों के लिए। फॉर 350 पीपल, और 350 लोग मौजूद हैं। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन गुजर गए। ठीक है। 30 पीपल लेफ्ट द फोर्ट, 30 लोग उस रिहाइश गाह से चले गए। नाउ, अब हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द फूड, खाना कितने दिन में ख़त्म होगा, कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग, कितना अरसा चलेगा। ठीक है, डाटा बनाते हैं। एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 1.3। क्वेश्चन नंबर हम स्टडी जो आज कर रहे हैं 21 टू ऑनवर्ड। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लें। हामिद हकीम की हम बुक फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और आप जो है वो मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं एसएंड कॉलेजेट सर उमैर के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने मैंने पढ़ा है, डाटा बनाते हैं। हमें पीपल दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पीपल दिए हुए हैं। एक कैटेगरी पीपल थी स्टूडेंट्स आपके पास, और साथ में कह रहे थे डेज। डेज सबसे पहले आपको उन्होंने बताया है कि आपके पास जो है वो 350 पीपल थे और खाना मौजूद था 64 दिनों के लिए। बाद में उन्होंने कहा कि 30 पीपल लेफ्ट, तो 350 में से 20 लेफ्ट कर गए, चले गए, तो बचे कितने, 320। कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक, अब कितने दिन तक वो खाना चल सकेगा, जो ग़िज़ा मौजूद है वो कब तक यूज़ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है, तो दिन जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले 350 के हिसाब से खाना था, इतने दिन चल रहा था, पीपल कम हो गए तो कुछ दिन बढ़ जाएंगे। एक चीज़ कम हो और एक बढ़े, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स आपको मालूम है फ्रंट मल्टीप्लाई होता है, 350 मल्टीप्लाई होगा 64 से,
और x मल्टीप्लाई होगा 320 से। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है हम उसे वहीं रोक देंगे। तो 350 इंटू 64 इज इक्वल टू, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 320 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर करते हैं तो हमारे पास 70 डेज, दिन बढ़ गए क्योंकि कुछ लोग चले गए, तो इस वजह से जो है वो हमारी ग़िज़ा जो पहले से हमारा टारगेट था वो इंक्रीज़ हो गया। इसे मैं सेट कर लूँ कि आपके पास स्क्रीन पे आ रही हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने 14 लिख दिया है, जबकि हमने जो है वो जो सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। लास्ट क्लास हमने 20 तक ली थी, 21 है ये वाला। अब जब हम नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इन आ फ्लाईओवर इज कंस्ट्रक्टेड बाय 44 वर्कर्स। एक फ्लाईओवर बना है 44 दिनों में, इन 99 डेज, और उसमें दिन कितने यूज़ हुए हैं? 99 डेज यूज़ हुए हैं। इफ़ 121 वर्कर्स, अब जो है हमने वर्कर्स बढ़ा दिए, ठीक है ना, हमने वर्कर्स इंक्रीज कर दिए, 121 कर दिए। आर यूज टू डू द जॉब, इस जॉब को इस्तेमाल करने में, फ्लाईओवर बनाने में। हाउ मैनी डेज विल इट टू टेक, अब कितने दिन लगेंगे इस काम में? ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 22 है। ठीक है, सवाल समझ आ गया होगा। डेटा जो है देखें आपके सामने मैं बना रहा हूँ। वर्कर हमारे पास कितने हैं, डेज कितने हैं? वर्कर आपको पहले बताए थे 44 वर्कर थे, 99 डेज यूज़ हो रहे थे। अब वर्कर की तादाद काफ़ी इंक्रीज़ हो गई तो डेज यकीनन कम हो जाएंगे। एक टर्म इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि हम फ्रंट मल्टीप्लाई, आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। x मालूम करना है, x को वहीं रोक देते हैं, 121 नीचे जाके डिवाइड हो गया। कैलकुलेटर स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेटर 44 इंटू 99 इज इक्वल टू 121। तो आपके पास 36 डेज यूज़ होंगे फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि आपने वर्कर इंक्रीज़ कर लिए हैं, जिसकी वजह से आपके डेज जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं क्योंकि आप पीछे लेक्चर समझ चुके हैं, देख चुके हैं, तो उम्मीद है आपको मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है चैनल वीडियो पढ़ाना स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक आप तक पहुंच सके सब्सक्राइब के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 23, अ ब्रिज कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 120 मैन। एक ब्रिज हमने तैयार किया है जिसमें 120 आदमियों ने हिस्सा लिया, मैन हो गए। और दूसरी कैटेगरी आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स 180 डेज़। 180 डेज़ में 120 आदमियों ने हिस्सा लेकर एक जॉब परफॉर्म की है। इफ़ द ब्रिज इज़ टू बी कंप्लीटेड इन 150 डेज़, अगर हमें ब्रिज को 150 दिनों में कंप्लीट करना हो तो क्या करें? हाउ मच मैन आर रिक्वायर्ड, तो हमें कितने अफराद बढ़ाने होंगे? हमने दिन कम करे हैं, अब हम जल्दी कंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि मैन फिर इंक्रीज़ करना पड़ेंगे। ठीक है,
तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ। 120 मल्टीप्लाई 180 x मल्टीप्लाई 150, x फाइंड आउट करना है। 180 इज टू 120, 150 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। चेकआउट करते हैं इसको हमने मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर में अपने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे आंसर करके मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट्स बहुत इजी है, ठीक है, आप खुद कीजिएगा, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इजी, लेकिन बच्चे कहेंगे थोड़े, स्टूडेंट्स कहेंगे थोड़े मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑलरेडी देखने में जो है वो ना 4 नंबर, जैसे 4 नंबर है ना, जबकि दिए 3 होते हैं, चौथा मालूम करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि उन्होंने हमें 4 नंबर दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स कहेंगे 4 दिए तो मालूम क्या करना है। तो इंशाल्लाह घबराएं नहीं, सवाल पढ़ते हैं, डाटा बनाएंगे, बिल्कुल समझ आएगा। सवाल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू प्रपोज प्लान 45 वर्कर्स। हमने एक प्लान किया है जिसमें 45 वर्कर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। हैड टू कंप्लीट द सर्टेन जॉब इन 36 डेज, और 36 डेज 36 दिन लग रहे हैं उस मंसूबे को कामयाब करने में, बनाने में। आफ्टर वर्किंग 8 डेज, 8 दिन गुजर गए, काम हो गया। 10 वर्कर्स लेफ्ट द जॉब, 10 वर्कर काम छोड़ के ही चले गए। हाउ मैनी डेज, डेज मालूम करना है। विल टेक द रेस्ट टू कंप्लीट द जॉब, कितने दिन और लग जाएंगे उस काम को परफॉर्म करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, डेज मालूम करने, और वर्कर जो हैं वो 10 वर्कर चले गए हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या सूरत हाल सामने आ रही है हमारे पास। हमारे पास डाटा है, मैंने हमारे पास 45 बताया था उन्होंने क्वेश्चन में, 45 वर्कर्स थे, और दिन हमारे पास कितने थे? 28 दिन थे। कैसे थे अभी मैं आपको रफ वर्क में बताता हूँ। अच्छा, मालूम क्या करना है, हाउ मैन, फिर 10 आदमी चले गए, 35, कितने दिन लगेंगे। देखें क्या किया, 35 कैसे लाए, 45 थे पहले, उसमें से 10 वर्कर्स चले गए ना थोड़े दिनों के बाद, 35 बचे। अच्छा, पहले दिन आपके पास कितने थे, उन्होंने बताया है कि हमारे पास 36 वर्कर्स थे, डेज थे काम को परफॉर्म करने के लिए, 36, जिसमें से 8 दिन गुजर गए। कितने हैं देख लूँ जी, 8 दिन पास हो गए, यानी जब तक तो काम कर रहे थे। उन्होंने पूछा कब से, जब से आदमी चले गए, वर्कर्स चले गए। तो अब हमारे पास रिमेनिंग डेज बचे 28, और 28 दिनों में जो है वो अब कितने दिन लग जाएंगे अगर 35 आदमी काम करें। ठीक है, क्योंकि पिछले 8 दिनों में जो है वर्कमैन भी मौजूद थे और डेज भी हमारे पास पहले की तरह मौजूद थे, लेकिन 10 आदमी चले गए 8 दिनों के बाद। तो हमने टोटल डेज में से जो डेज पास हो गए हैं, यानी जब तक लोग मौजूद थे, वर्कर मौजूद थे, उन्हें काउंट नहीं किया। 8 दिन के बाद गए तो हमने उन 8 दिनों को निकाल दिया। अब हमारे पास वर्किंग डेज बचे 28 डेज में हमारे पास 35 आदमी मौजूद हैं। बताएं अब उस काम को मुकम्मल करने के लिए कितने दिन लगेंगे। ठीक है, आदमी कम हो गए हैं, ठीक है, दिन जो है वो अब बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स चेकआउट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है 35 मल्टीप्लाई x, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो है वो आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। 28 x को यहीं छोड़ देंगे, 45 मल्टीप्लाई 28, जो नंबर x के साथ होगा वो हमेशा डिवीज़न में जाएगा। चेकआउट करेंगे कैलकुलेटर से, 45 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू के बाद स्टूडेंट्स 35 डिवाइड करेंगे, वरना आंसर में ना फ़र्क आता है।
तो हमारे पास आ रहे हैं 36 डेज। दिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि वर्कर्स कम हो गए हैं। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लास समझ आ रही होगी। कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ इंशाल्लाह चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह होगा। अच्छा, पूरा नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि पढ़ने में जो है ना, मैंने देखा है कि यही रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 72 वर्कर्स, एक ठेकेदार ने 72 वर्कर्स को लगाया है टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, एक काम को मुकम्मल करने के लिए, इन 27 डेज, 27 दिनों में। आफ्टर वर्किंग 9 डेज, 9 दिन काम करने के बाद 18 वर्कर्स लेफ्ट द जॉब, 18 अफराद चले गए। हाउ मोर इट टू टेक रिमेनिंग वर्कर्स, अब कितना वक्त लगेगा, कितने दिन लगेंगे, टू कंप्लीट द वर्क, उसी काम को कंप्लीट करने के लिए। देखिए प्रीवियस की तरह ही है, ठीक है। पहले हमारे पास वर्कर्स कितने थे, 72 पहले, तो हमने लिखा मैन हमारे पास कितने थे, 72 वर्कर्स कह लें, ठीक है। 72 आदमी थे और 18 दिनों का टारगेट था। फिर इन्होंने, नहीं सॉरी 27 दिनों का था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना, 27 दिनों का था, लेकिन उनके आफ्टर 9 डेज, तो जो है वो 9 दिन गुजर गए। अब हमारे पास 18 दिन बचे। 72 आदमी थे और दिन गुजर गए, 9 दिन गुजर गए। कितने आदमी और अफराद भी स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बताया कि 18 मैन लेफ्ट, तो 72 पहले थे जिसमें से 18 जो है वो लेफ्ट कर गए, जॉब छोड़ गए। तो रिमेनिंग कितने बचे, 54 मैन बचे। तो दिन कितने लगेंगे काम को कंप्लीट करने में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपने देखें याद रखना है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो जो दिन गुजर गए वो लेफ्ट करने, माइनस करने हैं, और जो वर्कर्स चले गए वो माइनस करने हैं। लेकिन टोटल वर्कर्स और प्रेजेंट मैन जो है वो वही रहेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। जबकि काम जब स्टार्ट हुआ था तो 27 डेज थे, लेकिन जो टर्म हमें मालूम करनी है ना स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे टोटल नहीं लिए, हमने कौन से लिए, लेफ्ट करने के बाद जो दिन गुजर गए वो निकाल दिए, जो प्रेजेंट डेज बचे जिसमें हमारा टारगेट है उन दिनों को लेना है और फाइंड आउट करना है कि कितने दिन हमारे और हमें लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। टोटल डेज जो है या वो नंबर इस्तेमाल में नहीं आएगा जो टर्म हमें मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक टर्म कम करिए दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। 72 मल्टीप्लाई 18 एक्स इंटू 54, एक्स फाइंड आउट करना है, 54 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद 72 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 54, तो 24 दिन हमें और लगेंगे काम को मुकम्मल करने में। दिन बढ़ गए हैं क्योंकि अफराद हमने कम कर दिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट, आई थिंक जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 27, ये भी इंशाल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज वाइंड अप की तरफ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, द पेंटिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इज टू बी कंप्लीटेड, एक फ्लैट के ब्लॉक्स प्रिंट हो रहे हैं।
63 वर्कर्स इन 9 डेज, 63 वर्कर हैं, 9 दिन ले रहे हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज, 2 दिन गुजर गए। द कॉन्ट्रैक्टर इज टोल्ड टू कंप्लीट इट इन 3 डेज टाइम, ठेकेदार ने कहा कि अब ये सारा काम 3 दिनों में मुकम्मल करना है। हाउ मैनी मोर वर्कर्स, कितने अफराद और चाहिए होंगे, मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द जॉब, इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या चीज़ मालूम करनी है, हाउ मैनी मोर वर्कर्स, और उन्होंने कहा है कि 2 दिन गुजर जाने के बाद, तो हमने वही करना है जो हम पहले करते आए हैं। दिन गुजरने के बाद पूछा है ना, तो हमने टोटल डेज का जिक्र नहीं लेना है सवाल में। ठीक है, डेटा बनाते हैं स्टूडेंट्स, डेज कह रहे हैं और वर्कर्स दिए हुए हैं। डेज का उन्होंने जिक्र किया है, वर्कर 63 वर्कर है, कितने वर्कर और चाहिए होंगे। ठीक है, और हमने दिन लेफ्ट करे ना आफ्टर 3 डेज, तो मैंने आपको पहले भी बताया आफ्टर 2 डेज, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीज़ कम हो रही होगी ना, उसको हमने टोटल वाला नहीं लेना। तो 9 दिन में से 2 गुजर गए, 7 बचे, और उन्होंने कहा अब ये काम 3 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 दिन में कंप्लीट करना, 9 दिन का टारगेट था, 2 गुजर गए, तो दिन बचे 7। लेकिन अब वही काम जो है वो 3 दिनों में करना है। ठीक है ना, देखिए एक चीज़ कम हो रही है, वर्कर्स यकीनन हमें बढ़ाने पड़ जाएंगे, ऐड करना पड़ जाएंगे, अगर हमने वही काम इतने ही टाइम में कंप्लीट करना है। इनवर्स प्रोपोर्शन इज ऑलवेज मल्टीप्लाई इन फ्रंट बेस, एक्स को वहीं रोक देंगे, लिखा रहने देंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाय 3, 147 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जॉब ऑन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग कीजिएगा, प्रैक्टिस करें, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।